बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबर देहरादून से है, जहां आईटी पार्क की जमीन में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। थापर का कहना है कि लगभग 98 एकड़ में फैली आईटी पार्क की इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 4000 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में दस्तावेज 2 साल पहले मांगे गए थे, लेकिन आज तक उन्हें किसी भी तरह का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। थापर ने कहा कि मामले को लेकर जब उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त से पत्राचार किया तो संबंधित विभाग को 15 दिन के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही ये भी कहा गया था कि निर्देशों का पालन न होने पर विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि आईटी पार्क की बेशकीमती जमीन में कोई न कोई घोटाला जरूर है, इसी कारण उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। ये सिडकुल में उत्तराखंड सरकार की आईटी पार्क की 98.5 एकड़ लैंड, जिसका आज बाजारी मूल्य 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसमें एक बहुत बड़े संभावित घोटाले की एक अंदेशा नज़र आ रहा है। 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं आरटीआई के माध्यम से कि हमको ये सारी फाइल, दस्तावेज, इससे संबंधित सारे कागज़ मिले। हमको यही बताया जा रहा है बार बार कि ये फाइल उपलब्ध नहीं है, और जब फर्स्ट अपील में ऑर्डर होता है विधिक कार्रवाई करें एफआईआर करने के लिए, फिर भी नहीं करते हैं। मैं सेकंड अपील में गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, मुख्य सूचना आयुक्त ने 5 अगस्त को कड़क ऑर्डर दिए कि अगर 15 दिन में फाइल नहीं मिली तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी निम्न धाराओं के अंतर्गत। फिर उसके बाद ये डरे, जो कई सालों से बता रहे थे फाइल अनट्रेसेबल है, इन्होंने कहा फाइल ट्रेस हो गई। उस ट्रेस होने के बाद भी जो फाइनल ऑर्डर आया, उन्होंने कहा अगर ट्रेस हो गई है तो इनको आप उपलब्ध करा दीजिए डॉक्यूमेंट। आज लगभग 2.5-3 महीने फिर से हो गए हैं। 16 सितंबर को फाइनल ऑर्डर है, ना वो कागज़ दे रहे हैं ना वो जवाब दे रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि हमें जो मिला है हमने आपको दे दिया, फाइल हमें नहीं मिल पा रही है। और उधर वो कहते हैं कि हमें फाइल मिल गई। सवाल ये नहीं है कि फाइल नहीं मिली, सवाल ये है कि ऐसा कौन सा राज है जो ये सिडकुल और ये उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और इंडस्ट्री मिनिस्टर गणेश जोशी जी जो दबाना चाह रहे हैं। आप रोज़ देख रहे हैं कि लैंड आवंटन में कभी आईटी पार्क की लैंड को क्या नाम है, आवासीय प्रोजेक्ट के लिए दे दिया, कहीं लैंड यूज चेंज कर दिया, कहीं अस्पताल का हटा के कुछ और कर दिया। रोज़ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम इसमें अखबारों में पढ़ रहे हैं कि रोज़ नई अनियमितता आ रही हैं। तो हमने एक विस्तृत रूप से सारी फाइलों की आवंटन की प्रक्रिया मांगी है, पर दुर्भाग्यपूर्ण सरकार 4000 करोड़ रुपए की जमीन, जो सरकार की भूमि है, आपके हमारे लोगों की भूमि है, जो गांव वालों ने आईटी पार्क के लिए दी थी, उस भूमि का आज क्या प्रयोजन हो रहा है, किस लिए, किस तरीके से आवंटन हो रहा है, सारी अनियमितताएं सरकार दबा रही है। और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमने मांग करी है तत्काल दोषियों पे एफआईआर हो, जांच हो, और इसके बाद ये फाइल की कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम इसमें और विस्तृत जांच कर सकें क्यों सरकार इसको कई सालों से दबाना चाह रही थी। सिडकुल का ये घोटाला है 4000 करोड़ रुपए से अधिक का। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।